करते रह जाए, विद्वान लोग थकेंगे नहीं, क्योंकि इसने 3-4 श्लोक इतने सुंदर कहे हैं, उसके भाव इतने सुंदर हैं, इतने अनंत भाव हैं कि हमारे साधु समाज में अनुसंधान होता है, भक्त समाज में भी अनुसंधान होता है। वृत्रासुर ने प्रार्थना किया है, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम। ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं सार्वभौम हो जाऊं, मुझे ये ख्याति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा अहम हरे तब पादैक मूलम। महाराज, आपके चरणों में मेरी दृष्टि लगी रहे। कैसे? कहा अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे कोई पक्षी बच्चे को जन्म देकर के दाना दुनका चुगने के लिए चली गई और बिना पंख का वो बच्चा टकटकी लगा करके अपनी माँ का राह देखता रहता, चारों तरफ कब किधर से आएगी और मुझे खिलाएगी। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी दृष्टि उसी तरह जमी रहे। आपको देखने के लिए हमारी दृष्टि बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हो जाए और किसी को न देखो। दूसरी बात कही है कि जैसे कोई गौ माता बछड़े को जन्म दे करके जंगल में घास चरने चली गई है और वो माँ माँ चिल्लाता रहता है अखंड रूप से, मूर्छित भी हो जाता है। हे प्रभु, मेरी जिह्वा आपके नामों का निरंतर उसी तरह संकीर्तन करे। और ये तो प्रदेश है, यहाँ तो मूर्छित हो जाते थे लेकिन आवाज बंद नहीं होती थी। हरि बोल। सिंचन सिंचन नैन पैसा पांडुगंड स्थलंताम। चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल हरि बोल। रक्त स्राव हो रहा है आंखों से, सिंचन सिंचन नैन पैसा, महाप्रभु के विषय में लिखा है। लेकिन हर कदम पर हरि बोल हरि बोल, जीवा कभी बंद नहीं होती। मुझे लगता है कि शायद ये वृत्रासुर का प्रसंग हृदय में विराजमान हो गया हो। उसी बछड़े की तरह निरंतर बोलता रहूं, आपके नामों का संकीर्तन करता रहूं। और तीसरी बात कह दी, प्रियम प्रियाया। जैसे कोई पत्नी पति को टेलीग्राम की, और वो टेलीग्राम आजकल तो ईमेल की व्यवस्था है ना, आजकल तो ईमेल कर देते हैं, मैसेज है, बहुत सुविधा हो गई। लेकिन उसमें भी बड़ा खतरा है। एक बार जो है, एक पति कहीं गया नौकरी की तलाश में और अपने पत्नी को ईमेल किया। दैवी योग से उसी नाम की एक दूसरी थी। इसमें तो एक डॉट भी छूट जाए इधर से उधर, क्या पता किसी दूसरे के खाता में भी पैसा चला जाए, ऐसा भी होता है। तो वो ईमेल किया अपनी पत्नी को, लेकिन उसी के नाम की एक थी, उसके यहाँ वो ईमेल चला गया। वो अपने पति को दफना करके आई थी, कब्र में डाल करके आई थी। घर में आई, सोचा कि अभी तक तो कब्रिस्तान में थी, अब घर आ गई हूँ, चलो मोबाइल जरा देख लूँ, कोई मैसेज आया होगा। जैसे नेट चालू की तो उसमें देखा ईमेल, उसमें लिखा था, देवी मैं सकुशल पहुँच गया हूँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ सारी सुविधा है,
यहाँ तक कि नेट सुविधा भी है। तुम चिंता मत करना, 4 दिन बाद मैं तेरे को भी बुला लूंगा। अब वो ईमेल पढ़ते ही छाती पीटना शुरू की, रोना शुरू की। मोहल्ले की देवियां इकट्ठी हो गई, इसका शौहर खत्म हो गया है इसलिए छाती पीट रही है। कहा ये तो विधि का विधान है। कहा मैं इसलिए थोड़े रो रही हूँ। कहा फिर तो मैं दिखाया ईमेल, वो कह रहा है कि 4 दिन बाद मैं तेरे को भी बुला लूं। मुसीबत तो इस बात की है। तो प्रिय प्रियाया, जैसे कोई पत्नी पति की राह देख रही हो और वो ईमेल कर दिया हो, टेलीग्राम कर दिया हो कि देवी मैं कल आ रहा हूँ, और जितनी आतुरता के साथ वो प्रतीक्षा कर रही है, हे प्रभु आपसे मिलने के लिए मेरी भी दशा उसी बिरहनी की तरह हो गई। ये 3 बातें की और वज्र का प्रहार किया है। वज्र में ही भगवान के दर्शन हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृत्रासुर की चर्चा हुई है। फिर यहाँ महाराजा परीक्षित ने पूछा है, महाराज एक को मारते हैं एक को जिलाते हैं, ये क्या परंपरा है, कैसी परंपरा है? कहा जिस तरह का प्रश्न तूने किया है उसी तरह का प्रश्न एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। कब? कहा राजसूय यज्ञ में चेदी के नरेश्वर का शीश काटने को चला, चक्रधारी का कट गई तर्जनी जरासी अति शीघ्रता में, खून गिरने लगा धरा पे बनवारी का, सभा बीच द्रौपदी विचारी हो कुछ भी नहीं, आंचल पार बांधा पट्टी कृष्ण मुरारी का। बोले श्री कृष्ण बहन जरूरत पड़ी तुम्हें तो ढेर लगा दूंगा मैं तेरे लिए सारी का। तो चक्र सुदर्शनो महाज्वाला जैसे चक्र चला, भगवान की तर्जनी में लगी और खून बह। द्रौपदी ने आंचल पार करके पट्टी बांध दिया और वो तेज भगवान में समाहित हुआ। हमने कल चर्चा की थी। तो नारद जी से पूछा कि ये गाली दे रहा था तो फिर भी कृष्ण में तेज समाया क्यों? नारद जी ने कहा सवा अयम ब्रह्म, ये ब्रह्म है और ये जो गाली दे रहा था इसी का चौकीदार जय और विजय सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये तीसरा जन्म था। इसलिए इसका उद्धार हुआ, इसका तेज भगवान में समाहित हुआ। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने 12 रूप में किया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार नरसिंह रूप में किया। यहाँ कथा श्रवण करते करते महाराजा ने प्रश्न किया कि महाराज एक प्रश्न है मेरे मन में कि इस दैत्य कुल में भक्तराज प्रहलाद का कैसे प्रादुर्भाव हुआ? सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, गीता कहती है। तो पवित्र कुल में पवित्र आत्मा पुण्यात्मा जन्म ले, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इस दुष्ट कुल में, इस राक्षस कुल में भक्तराज प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? कहा कारण कुछ और नहीं, जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ, हिरण्यकश्यपु भगवान से द्रोह करने लगा और उसने इतनी कठिन तपस्या की कि उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप, हे हिरण्यकश्यपु मैं तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हूँ। तूने आज ब्रह्म सिंहासन को हिला दिया, मैं तुम्हें इच्छित वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। और उसने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ब्रह्मा जी से कहा न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न पृथ्वी पर, और एक एक करके कहाँ तक आपको गिनाऊं, न जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जरा कठिन है लेकिन तूने तपस्या की है तो अब तो वरदान देना पड़ेगा। शक्ति पाने के बाद ब्रह्मा जी के ऊपर कई तरह के दोषारोपण करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यपु एक समाज का निर्माण किया और कहा कि देखो बूढ़े ब्रह्मा को हमने
कितना बेवकूफ बनाया। लोगों ने कहा वो कैसे? कहा मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ब्रह्मा के पास बुद्धि नहीं। ब्रह्मा की जगह अगर मैं होता तो सारी व्यवस्था विधिवत करता है। क्या करते भाई? कहा गंधस सुवर्ण, सोना बनाया उसमें सुगंध नहीं डाला, है ना ब्रह्मा की कमी। मैं होता तो सोना को सुगंधित कर देता। गंधस सुवर्ण फल मिक्षुदंडे, इक्षुदंड कहते हैं गन्ना को। कहा देखो गन्ना कितना मीठा बनाया लेकिन उसमें फल नहीं लगा। अगर ब्रह्मा की जगह मैं होता तो उसमें फल लगा देता। गंधस सुवर्ण फल मिक्षुदंडे। कहा इस तरह की सारी बातें की। लोगों ने कहा कि चलो इसकी बातें क्या सुनना। उसने ऐसे समाज का निर्माण किया, सत्ता हाथ में आते ही हिरण्यकश्यप और उसका दुरुपयोग किया। घोषणा करवा दी मैं ही भगवान हूं, मेरे को ही भगवान मानो। अब सभी लोग इसके अनाचार से दुराचार से सब भयभीत हो गए। कहा मेरे शासन काल में अगर किसी और की पूजा पाठ करते हुए कोई पाया गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा। अब जितने नियम के पक्के लोग थे, साधु महात्मा लोग, चिंता करने लगे ये बड़ा दुष्ट जो है गद्दी पर बैठा, इसने तो पूजा पाठ बंद करवा दी। यहाँ तक कि उसके गुरु शुक्राचार्य जी, वो भी शालिग्राम जी की पूजा करते थे। कहा भी चेला बड़ा दुष्ट है, क्या करें, राज्यसभा में तो जाना होगा, क्यों ना 4 बजे से पहले ही पूजा कर ले और उसके बाद चरणामृत वगैरह लेके जाएंगे, फिर तो उसी की बात करनी है। तो 4 बजे नदी के किनारे भगवान शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। गुप्तचर विभाग वालों ने जाकर के समाचार दे दिया हिरण्यकश्यप को, सबको मना किया है, लेकिन गुरुदेव ही विष्णु की पूजा करते हैं। नदी के किनारे पहुंच गया, पदचाप सुनाई दिया। शुक्राचार्य जी ने देखा और भगवान शालिग्राम को कमंडलू में डाल दिया। कहा कि हे प्रभु आप जल स्वरूप हो जाए। दुष्ट आ गया, जल स्वरूप हो जाए। अब जैसे जल स्वरूप होने के लिए कहा, रख दिया उसमें। इतने में हिरण्यकश्यप कहा वो विष्णु कहाँ है? कहा कौन विष्णु? कहा जिसकी आप पूजा कर रहे थे। गुरुदेव ये ठीक नहीं होगा, ये अक्षत चंदन ये पूजन सामग्री क्यों है? आपने पूजा की है, मेरे हवाले कीजिए विष्णु को। कहा देख ले बच्चा, जहाँ कहीं भी देखना हो। लेकिन दुष्टों की बुद्धि भी कम, दुष्टों में भी कम बुद्धि नहीं होती। उसने कहा प्यास लगी है, कमंडलू का जल देंगे। अब शुक्राचार्य जी ने कहा है प्रभु आप कमंडलू से भी अंतर ध्यान हो जाए, मानेगा नहीं, दुष्ट पिएगा जरूर। लेकिन भगवान उसमें थे, वो बन गया था चरणामृत। वो जल पिया और उसी चरणामृत के प्रभाव से हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। अब प्रहलाद जी नारायण नारायण करने लगे। हिरण्यकश्यप बड़ा कुपित हुआ कि घर में ही शत्रु पैदा हो गया। बहुत यातना दी। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पे तलवार थी। पर्वतों की चोटियों पर से गिराया भी गया और सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा सी गया। विष का प्याला भी हलाहल का पिलाया पी गया। मौत से हर तौर लड़कर भक्त बालक जी के सोचा ऊंची शिक्षा दूं। अध्यापकों को बुलाया और स्कूल में भी नारायण नारायण की ध्वनि लगा दी। अंत में पूछा प्रहलाद तूने कौन सी विद्या पाई है? कहा 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति 9 प्रकार की विद्या पाई है। कहा अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। होलिका को आगे किया। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में, होलिका ने हरि के प्यारे को बिठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में, दौड़ कर बैकुंठ से भगवान आया गोद में। आग की सोलाजनी प्रहलाद पर निष्फल गई, दुर्जनों की हुई तरकीब उल्टी चल गई।
ही जलाते जिसको उसके सर से आफत टल गई, जो जलाने वाली थी अफसोस वो खुद जल गई। हिरण्यकश्यप ने पूछा, होलिका? प्रहलाद जी बोले, मैं हूं मैं। कहा, और बुआ जी? कहा, बुआ जी गोविंदाय नमो नमः। कहा, अग्नि तुम्हें नहीं जलाई? कहा, नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूं, मेरे को तो ठंड लग रही है, 2-4 कंबल भेज दो। हिरण्यकश्यप कुपित हो गया और अपने हाथों से पकड़ लिया। प्रहलादास्ति यदि सरोवद हरि सर्वत्र में दर्शया। प्रहलाद तू कहता है ईश्वर सर्वत्र है, मुझे दिखाई देता है, क्वासौ कहाँ है? यदि सह सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा, मया तो दृश्यते, मुझे दिखाई देता। कहाँ है? कहा, खंभ में, मुझे दिख रहा है। और हिरण्यकश्यप ने अहंकार के वशीभूत होकर के खंभ में जैसे मारा लात, खंभ तर तर करके फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो रहे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आधा नर आधा सिंह के रूप में देख करके घबराया। हिरण्यकश्यप जैसे भागने की चेष्टा की, आजान भुज सर, भगवान आजान बाहु पकड़ लिए, द्वार पर ले जाकर के घुटनों पर लिटाए। पूछा, दिन है कि रात? यही समय है। वैसे 6 बजे का समय, अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं, लेकिन कथा में 6 मान लो। संधि वेला, न उसको दिन कहेंगे न रात कहेंगे, इसीलिए उसका नाम है संध्या। कहा, भी दिन है कि रात है? कहा, न दिन कहेंगे न रात कहेंगे। कहा, घर में हो या बाहर? कहा, दहलीज पर। जमीन में हो? कहा, नहीं, आपके घुटने के ऊपर। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा, अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, लेकिन ये नाखून जो है देख के मुझे डर लगता है। देवताओं ने कहा, सरकार मारिए, बात कर रहे हैं आपसे, इससे ये बड़ा दुष्ट है। तो बक्षस्तस्व विदार्यन निजन गैर वात्सल्य माँ पादे हन्नार्थ त्राण प्रायण स भगवान नारायणो में गति। बक्षस्तस्व विदार्यन निजन गैर, भगवान ने नाखून से उसके हृदय को फाड़ डाला। आते पहन ली, गर्जना करने लगी और चारों तरफ देवताओं ने जय जयकार की है। बोलिए नरसिंह भगवान जय। भगवान नरसिंह का ये रूप देख करके सभी भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी भी भाग खड़ी हुई। देवताओं ने, ऋषियों ने प्रार्थना की है, भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी आए हैं और प्रहलाद जी के आते ही भगवान बिल्कुल शांत हो गए। प्रहलाद जी ने भगवान की आरती उतारी है, उनकी प्रार्थना की है। प्रहलाद स्तुति बहुत लंबी स्तुति है। तो प्रहलाद जी भगवान की आरती उतार रहे हैं, हम लोग भी आरती करें। कल की सूचना गोविंद ने की। गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आरती। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
बिहारी गगन शम अंग कांत करे राधिका चमक रही है लतन में ठाड़े बनवारो ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी कनकमय मोर मुकुट बिलशे देवता दर्शन को दर्शे गगन शो सुमन रास वर्षे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वाल निशंग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी चरण से प्रगट भई गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव शिष जटा के बीच हरे अग पीछ चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकते उज्ज्वल सतरे बज रही वृंदावन बेन जहूँ दिसे गोपी ग्वाल देन हसत मुख मंद चांदनी चंद कटत भव पंग किंतु सुन दीन भिखारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी।